नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। इस समय मैं साकी इलाका मानव विकास विद्यालय के प्रांगण में हूँ और 158 चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत 158 और हमारे साथ में इस समय जो है विभाग प्रमुख शोभराज सांगले जी है। आज कई आप पीछे देख सकते हैं कई सैकड़ों का या यूं कहे हजारों की तादाद में आज इस विद्यालय प्रांगण में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो है चित्रा शोभराज सांगले जी के द्वारा कंबल वितरण किया जा रहा है। चित्रा जी की तरफ से इतना बड़ा कार्यक्रम अरेंज किया गया, कैसा लगता है? शाखा क्रमांक 158 की ओर से आज यहाँ ब्लैंकेट वाटप हो रहा है चित्रा सांगले की ओर से। और चित्रा सांगले ने एक संकल्प बना किया था कि जो ज्येष्ठ नागरिक है उसको अपन ब्लैंकेट देंगे, ताकि अभी ठंडी का दिन आ रहा है तो इसके लिए आज ब्लैंकेट बांटने का काम इधर हो रहा है। जी, कार्यक्रम जो है चूंकि सामने मनपा का चुनाव है, मनपा का चुनाव सब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अभी लोग उतर गए हैं, मैदान में उतर गए हैं। यहाँ तक लोग कहते हैं कि जो है सांगले जी ने अभी तक क्या किया है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे। सांगले जी ने क्या किया क्या नहीं किया ये जनता बताएगा। आप जनता के सामने जाओ और सबका राय ले लो, सांगले ने काम किया है कि नहीं किया है। लेकिन जो बोलते हैं सांगले ने क्या किया, वो हाफ चड्डी में घूम रहे थे। हाँ, तो आइए हम लोग जनता का भी रुझान लेते हैं। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? सही नहीं सही। नारायण रोड से। किस लिए आए? कंबल लेने? हाँ। जी चलिए ठीक है। कहाँ से आए चाचा? कंबल ले, कंबल मिला? अभी नहीं। मिलेगा जी। आप तो आप देखिए जो है यहाँ कई सैकड़ों की तादाद में इधर महिलाएं हैं, इधर पुरुष वर्ग है, इधर महिला वर्ग है, इधर पुरुष वर्ग है। और यहाँ पर जैसे कि आज चित्रा शोभराज सांगले के द्वारा, चूंकि ठंड का मौसम है, जैसे सांगले जी ने बताया कि आज ठंड का मौसम है, इसलिए जो है यहाँ पर कंबल का वितरण किया जा रहा है, वरिष्ठ जनों के लिए किया जा रहा है। तो आप जैसे देख रहे हैं पूरी कितनी तादाद पर यहाँ पर सर्व जाति धर्म के लोग यहाँ पर जी। यहाँ पर चित्रा सांगले जी की तरफ से जो है कंबल वितरण किया जा रहा है वरिष्ठ जनों के लिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जे स्थानिक माजी नगर सेविका चित्राताई सोमनाथ सांगले जी है, ये गए 97 से, मतलब 1997 से, जब से मेरा पिताजी यहाँ पे कॉर्पोरेटर थे, तब से लेके अब तक जब मेरी माताजी कॉर्पोरेटर है, ये कंबल का जो कार्यक्रम है ये हर टाइम हम हमारे ऑफिस में जब कोई आते थे और हमें बोला जाता था कि हमें जरूरत है ये सब चीजों की, तब हम सब मिलके शाखा का जितने भी हम लोग हैं, शाखा के शाखा प्रमुख तभी हमारे लक्ष्मीकांत गवंडे जी थे, वो अभी उनका स्वर्गवास हो गया, बट आज भी उनके मैं याद निकालता हूँ आपके माध्यम से। हम सब एक साथ आके ज्येष्ठ नागरिक का सत्कार करते थे। वही सेम कार्यक्रम आज हमने बड़े पैमाने में किया और ये अच्छा लगा कि बड़े पैमाने में करने के बाद हजारों के संख्या में, आज मुझे पता है आज 3000 कुर्सी हमने बिठाया था और आप खुद आपके माध्यम से दिखा सकते हो पूरे जगह पे कि एक भी कुर्सी यहाँ पर खाली नहीं है। और बाहर भी आप देख सकते हो पूरा मैदान जो मानव विकास का मैदान है, ये माँ सरस्वती के आंगन में जहाँ अपन बैठे हैं, ये पूरा मैदान आप देख रहे हो और ये सब प्यार मिल रहा है ज्येष्ठ नागरिकों का जो सोमनाथ सांगले साहब के पास पहले से है। मनोज जी, आप एक युवा है। हाँ। और शिवसेना उबाटा में अब युवा सेना में एक ही बागडोर संभाल रहे हैं। हाँ। इस मनपा का चुनाव अग्रिम चुनाव होना है, इस चुनाव में युवा सेना की तरफ से क्या तैयारियां पूरे मुंबई में चल रही है? नमस्ते, धन्यवाद आप जी। सबसे पहले तो हमारे युवा सेना प्रमुख आदित्य साहब ठाकरे जी, ये युवा सेना की जो तलवार है, ये खुद बाला साहेब ठाकरे जी के हाथ से लेने के बाद जिस दिन से उन्होंने हाथ में युवा सेना की तलवार उठाई है, आज तक उनके मार्गदर्शन में जो हम ये पूरे क्षेत्र में चांदीवली विधानसभा में कार्य कर रहे हैं, उसमें नमस्कार, धन्यवाद काका, जो हम उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं अरे नमस्कार, कैसे हो? नमस्ते। जो हम काम कर रहे हैं, हाँ, क्या यही सब प्यार है, यही सब है जो लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उसी के लिए अपना जो बात जो चल रहा है। आओ हम समझ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, मेहमान बालाजी से मिल रहे हैं। फिर भी आपको मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे आदित्य साहब, जो खुद आप देखते रहोगे सभागृह में, जो हमारे युवा सेना प्रमुख आदित्य साहब है और हमारे युवा सेना के सचिव वरुण जी सरदेसाई साहब है, ये दो शेर जो तरीके से सभागृह में लड़ते हैं जनता के लिए, जो तरीके से एक एक मुद्दा मुंबई के
जो मूलभूत समस्या है, जैसे कि युवा सेना प्रमुख आदित्य साहब ने कल ही सभागृह में एक मुद्दा उठाया कि पगड़ी सिस्टम के साथ जो ओनर जो है या जो लैंडलॉर्ड है उनकी एक कमिटी हो रही है, कैसे लोगों को त्रास हो रहा है, ये सब चीज जो है उनको मद्देनजर रखते हुए ऑपोजिशन पार्टी में बैठ के कैसे सवाल उठाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये दो शेर पूरे सभागृह को जो सत्ता में है उनको हिला के रख दिया है। और उनके नेतृत्व में युवा पीढ़ी के साथ हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में युवा सेना के जो हर वार्ड में हमारे पदाधिकारी है और वो एक निष्ठ पदाधिकारी है, कोई भी बिखर जाने वाले पदाधिकारी नहीं है। मनोज जी, जैसे कि आप युवा, हमने कहा कि आप एक नमस्ते। युवा है, आज देश का युवा नशे की कागार पे जाता हुआ नजर आ रहा है बराबर। और प्रदेश की सरकार इसको जो है नशे की कागार को रोकने में सक्षम नहीं, असक्षम है। बराबर। उस पर आप क्या बोलना चाहिए? ये आपने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि मैं गए कुछ दिनों से देख रहा हूँ, जब से हर सरकारें आई, हर सरकार को हमने देखा है बचपन से, पर ये 2014 के बाद से 2025 तक, पहले 2014 से लेके 2019 तक हम भी सत्ता में थे, पर हमारा एक मुद्दा हमेशा रहता था उनके साथ, जो ये नशेखोर है, जो जिसके वजह से घर संसार बिगड़ते जा रहे हैं, गलत चीजें आगे बढ़ते जा रही है, ये जो उसको जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, सबसे पहिला उनको त्यांना म्हणजे मराठीत सांगतो की त्यांना आळा बसला पाहिजे, त्या लोकांना आळा बसला पाहिजे। हे जे इथे फिरतायत आणि सगळे असं ना, त्यांना उचलण्यापेक्षा जो मूळ कारण जिथून येत आहे, आता आपल्या न्यूजच्या माध्यमातून मी विचारतो आणि तुम्हालाही त्याच्यामधलं ज्ञात आहे की सर्वात जास्त आता जे ड्रग्स सारखा प्रकार झाला, जे हे अंमली पदार्थ असतात ते कोणत्या राज्यातून पकडले जात आहेत, मग ज्या राज्यातून पकडले जातात त्या राज्याची पण ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की अशांना आळा बसून लवकरात लवकर, आमची एकच विनंती आहे, पूर्ण म्हणजे मुळापासून हे नष्ट झालं पाहिजे की खरंच ही युवा पिढी बर्बाद होत चालली मनोज थी। जी, हम लोग इस समय वार्ड क्रमांक 158 में खड़े हैं। बरोबर। चांदीवली विधानसभा के अंदर वार्ड क्रमांक 158 158 में। हाँ। आप ये बताइए 158 में नशाखुरानों के ऊपर अंकुश लगा है कि नहीं लगा है? नहीं, ये सच में मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे जितना अभी मुझे पता चला कि अभी एक दो हफ्ते पहले साकिनाका पुलिस स्टेशन का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने बड़े पैमाने में उन्होंने ड्रग्स और ये सब जब्ती की है, सच में उनका आभार व्यक्त करता हूँ। पर उनको भी मैं विनंती करूंगा, पुलिस अधिकारी है और उनके नीचे जो पुलिस की टीम काम कर रही है साकिनाका में, कि 158 में जहां ऐसे लोग मिलते रहेंगे, उन्होंने ऐसा ऑपरेशन करना चाहिए कि रात को 2 बजे से लेके 5 बजे तक भी पेट्रोलिंग करना चाहिए, साकिनाका पाइपलाइन से होकर, चांदीवली माड़ा से होकर, ये खैरानी रोड से होकर, ये पूरे 90 फीट से होकर, ये तिलक नगर से होकर पेट्रोलिंग करना चाहिए। और जहां ऐसे लोग मिलते रहेंगे, छोटी चीजें भी हो साथ में, तो उनको उधर जगह पे तो सबक सिखाना होगा ही समाज के सामने, पर एक ऐसा पुलिस स्टेशन में लेके आके सबक सिखाना चाहिए कि उनपे अंकुश बैठ जाए। मनोज जी, ये दमदार 24 इंच का व्यक्तिगत सवाल है। हाँ। ये राजनीतिक से थोड़ा अलग है, क्योंकि हम देश के युवाओं के साथ में, बराबर। अगर हमारा देश का युवा नशे में रहेगा तो हमारे देश की बागडोर संभालेगा कौन? बराबर। हमारे देश को आगे लेके जाएगा कौन? बराबर है। तो ये हमारा व्यक्तिगत, हर वार्ड के जो भी उम्मीदवार हो, भावी उम्मीदवार हो, इच्छुक उम्मीदवार हो, सबसे दमदार 24 में। लेकिन आपने बहुत जिम्मेवारी के साथ जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। और एक लास्ट में मुझे बोलना रहेगा, 158 की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, अभिवादन करना मैं सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद मैं इस बात का कहना चाहूंगा, और सच में मुझे एक चीज का अच्छा लगा कि आप सब जितने भी है उम्मीदवार इच्छुक है, इनके पास आप गए, उनकी राय लिए, सबकी राय लिए। अब मैं आपको विनंती करूंगा कि आप जनता की राय लो। आज ये जगह पे जो ये जनसागर आया है, ये ज्येष्ठ नागरिक जो 60 साल और 60 साल के ऊपर जो इतने बड़े पैमाने में जो आशीर्वाद देने के लिए चित्रताई सांगले और सोमनाथ सांगले जी के लिए आए हैं, ये आज का नाता नहीं है, ये 1997 से लेके ये आज तक का नाता है। मेरे पिताजी पहले आपको ज्ञात नहीं होगा, ये सांगले, सोमनाथ सांगले जी का संस्कार, दिया हुआ संस्कार है जो आपके सामने खड़ा है। आज उनके परिवार, बताओ, उनकी बहू सीए है, भाई साहब है, भाई इनका एक बड़ा भाई है, वो भी संस्कारी है, आज फुल ग्रेजुएट है, अपनी जगह सेटल है। इनको राजनीति से ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीति से हमको कमाना है, हमारा घर चलाना है, बस इनको राजनीति से इतना है, हमको सेवा करना है। चाहे सांगले साहब हो, चाहे चित्रा शोभराज सांगले, शोभराज सांगले जी हो, सब ने अपने परिवार को यही सिखाया है, हमको जनता की सेवा करना है। और जैसे कि कुछ देर पहले अभी
शोभराज सांगले जी का अभिभाषण चल रहा था। उन्होंने बताया कोरोना काल के समय मैं 10 दिन के लिए हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया था उनका कि वो गायब हो गए। किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी की भी तबीयत खराब, किसी के साथ आपघात हो सकता है। इतना बड़ा जो है आप कॉमेडी हुआ था। अभी मैं सुन रहा था उनकी अभिभाषण सुन रहा था। और अभी जैसे उन्होंने पानी की बात किया, जितना नॉलेज उनको, कहाँ पानी कहाँ है, कितनी मोटी पाइप है, कौन पीवीसी है, कौन सा वो है, वो सब अभी लोगों से अगर हम जाके पूछे तो उनको भी पता नहीं चलेगा कौन सा पाइपलाइन किधर से गई। हमारे ऑपोजिशन मित्र है, उनको ये तक नहीं पता कि पानी की लाइन का इंच कितना होता है। आपका कार्यक्रम आप ही के कार्यक्रम के माध्यम से मैंने सुना था कि किसी को कितना पानी का जो इंच होता है वो तक नहीं पता है, और जो मुंह में आ गया उन्होंने कह दिया। ठीक है, उनकी जितनी सोच है उन्होंने आप जाहिर किया, पर जितना मुझे पता है, मेरे पिताजी से हाथ के नचर मेरे मार्गदर्शक मेरे पिताजी है, उनके मार्गदर्शक खुद बाला साहब है। चित्रा जी का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? चित्रा जी 5 साल नगर सेविका थे, ठीक ठाक की थी? हाँ? चित्रा जी का काम ठीक है? अरे ऐसा हम तो 1997 में बच्चे पहचानते हैं उनको, आज से नहीं। हम लोग 40 साल से जानते हैं और यहाँ कम से कम 45 साल। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ, ज्येष्ठ नागरिक का कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा। आपने सबको अपने खुद के हाथ से एक दिया, ये बहुत बड़ी बात हुई है। ये कोई कार्यक्रम बड़ा रंग करके नहीं बुलाया गया है, ना कोई पैसा दे के बुलाया गया है। ये अपने मन से आए हैं, आशीर्वाद देने के लिए चित्रा शोभराज सांगले जी को आए हैं। जैसे कि आप देखें, अब ये साइड महिलाएं हैं, इस जगह से एकदम अब समझिए कि सिस्टम से बैठाया गया। इधर महिलाएं वर्ग, इधर पुरुष वर्ग, किसी कोई दिक्कत नहीं हुई। सब अपना अपना जिस कार्यक्रम में आए थे, कम्बल वितरण में अपना अपना कम्बल ले रहे हैं और जा रहे हैं। आपने अपना अनमोल समय दिया, उसके लिए दमदार 24 आभार व्यक्त करता है। जैसे कि हमारे साथ में मनोज बालाजी थे, विभाग अधिकारी है चांदीवली के, शिवसेना उबाटा के। कैमरा पर्सन के साथ महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 साकिला का मुंबई।